राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे नवग्रह में राजकुमार कहे जाने वाले बुध, विद्या, बुद्धि, वाणी, धन, व्यापार के कारक बुध कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इनके इस गोचर का सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर होगा, इसके बारे में जानेंगे। बंधुओं, बुध का ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख स्थान है। बुध जब भी कोई गोचर करते हैं तो इसका प्रभाव 12 राशियों के साथ देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि बुध वाणिज्य के, व्यापार के कारक हैं, धन के कारक हैं, विद्या, बुद्धि और तर्क शक्ति के कारक हैं। इसलिए बुध के गोचर को बहुत गहराई के साथ ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। 22 जून को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है। बुध के इस गोचर की वजह से कुछ राशि के जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे, वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए यह अशुभ फल भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर बुध के इस गोचर का प्रभाव। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के चौथे भाव में बुध का गोचर होगा। इस गोचर से आपके परिवार की समस्याएं सुलझेंगी। प्रॉपर्टी के लेन देन से लाभ प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कमीशन का काम करने वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार में अच्छी सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। माता पिता के साथ समय बीतेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में बुध का गोचर होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मार्केटिंग का काम करने वालों को सफलता मिलेगी। यात्रा का योग बनेगा। नौकरी में प्रमोशन प्राप्त होगा। रोजगार की समस्या दूर होगी। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत में सुधार होगा। वाणी की मधुरता से काम बनेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के दूसरे भाव में बुध का गोचर होगा। इस गोचर से आपको धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। किसी को पैसा उधार ना दें। भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचें। अपने क्रोध और वाणी पर कंट्रोल रखें। परिवार में विवाद की स्थिति बनेगी। नौकरी में काम की अधिकता से तनाव हो सकता है। कारोबार में कोई बड़ा निवेश सोच समझ कर करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लग्न यानी कि प्रथम भाव में बुध का गोचर होगा। आपके लिए यह गोचर वरदान की तरह रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय के नए साधन प्राप्त होंगे। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नए निवेश से अच्छा लाभ होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में शुभ या मांगलिक काम होंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर 12वें भाव में होगा। इस गोचर से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बनते बनते आपके कामों में रुकावट आ सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी। आय आपकी सामान्य रहेगी। नौकरी में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। व्यापार में धीमापन बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। लंबी दूरी की अनचाही यात्राएं हो सकती हैं। यात्रा के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का 11वें भाव में गोचर होगा। इस गोचर से आपको अनेक माध्यम से धन प्राप्ति होगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। नया मकान या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। कारोबार में नई साझेदारी से लाभ होगा। पुराने निवेश का लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर 10वें भाव में होगा। बुध का गोचर आपके कैरियर में तरक्की दिलाएगा। आपके काम की तारीफ होगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नई योजनाएं लागू कर पाएंगे। व्यापार के विस्तार के लिए अच्छा समय प्राप्त होगा। नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का ये सही समय रहेगा। भाग्य का साथ बना रहेगा। धन वृद्धि के योग बनेंगे। आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर 9वें भाव में होगा। इस गोचर की वजह से आपके आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। भाग्य और कर्म के तालमेल से सभी कामों में सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित काम पूरे होंगे। उच्च शिक्षा के छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर 8वें भाव में होगा।
इस गोचर के दौरान अचानक से परेशानियां सामने आ सकती हैं। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, पैसे का लेन देन संभल कर करें, धन हानि हो सकती है। इस समय कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार में कोई बड़ा निवेश न करें। विदेश संबंधी मामलों में धीमापन रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखना होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर 7वें भाव में होगा। बुध के गोचर की वजह से जीवन साथी से विवाद की स्थिति बनेगी। इससे साझेदारी से निकलने में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप साझेदार के साथ विवाद करने से बचें, वरना व्यापार में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर आपको विवाद की स्थिति में बचना होगा। धीरे धीरे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान कोई नई साझेदारी करने से बचें। नौकरी में परिवर्तन का योग बनेगा, लेकिन सोच समझ कर के निर्णय लें। सेहत का ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के 6ठे भाव में बुध का गोचर होगा। इस गोचर की वजह से काम की अधिकता बनी रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। धन आगमन सामान्य रहेगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना कर्ज लेना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। नौकरी में अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कारोबार में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर 5वें भाव में होगा। आपके लिए ये गोचर शुभ फल देगा। शेयर बाजार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी पुराने निवेश का लाभ भी प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा में मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेंगी, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। तो बंधुओं, बुध के कर्क राशि में गोचर से 12 राशि के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उन जातकों को किस तरह से रहना होगा, ये हमने विस्तार से जाना। यदि आपके लिए शुभ है या अशुभ है, दोनों ही स्थिति में कुछ उपाय कीजिए तो सभी को उत्तम फल प्राप्त होंगे। आप प्रतिदिन भगवान गणेश, भगवान कृष्ण की उपासना करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। गाय को हरा चारा खिलाते रहें। गरीबों को हरी सब्जी, हरे फल, हरे वस्त्र इनका दान करते हैं तो ये गोचर सभी के लिए शुभ हो सकता है। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।